स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में। कॉमेडी के बेताज बादशाह जिनके नाम के अनाउंसमेंट से ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता था। राजू श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत थे जो लोगों को हंसा कर लोटपोट करने की क्षमता रखते थे। राजू श्रीवास्तव 21 सितंबर दिन बुधवार को दोबारा कार्डियक अटैक आने की वजह से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ही भगवान को प्यारे हुए। वह 42 दिन से एम्स के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक थी और लोग उनके ठीक होने की दुआएं करते रहे, लेकिन राजू हमें छोड़कर चले गए। 25 दिसंबर 1963 में राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर में हुआ था। इनके पिताजी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जिनको लोग बलई काका के नाम से भी जानते थे, जिनका असली नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव बचपन में स्कूल में अपने टीचर्स की नकल किया करते थे, जिसकी वजह से बच्चे खूब हंसते थे और राजू श्रीवास्तव को बहुत डांट सुननी पड़ती थी और उसके लिए उन्हें सजा भी मिलती थी। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने यह सब करना नहीं छोड़ा। स्कूल में मैचों में भी राजू श्रीवास्तव को बुलाया जाता था, क्यों इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रिकेट खेलने में अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके जैसी अच्छी मिमिक्री दूसरा कोई नहीं कर सकता था। राजू श्रीवास्तव अपना कॉमेडी का सफर जारी रखते हुए शोले फिल्म देखते हैं और वहां से उन्हें कॉन्सेप्ट आता है अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने का। उन्होंने अब आसपास के छोटे छोटे फंक्शंस में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करना शुरू किया, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन इनकी माँ इन चीज़ों से काफ़ी नाराज़ रहती थी, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बने। लेकिन राजू श्रीवास्तव को तो कुछ और ही पसंद था। राजू श्रीवास्तव इन छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं थे, इसलिए वह अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आए। शुरुआती दिनों में उन्हें घर से खर्चे मिलते थे, लेकिन जब वह खर्चे कम पड़ने लगे तो राजू श्रीवास्तव मुंबई में ऑटो चलाना शुरू किया। ऑटो चलाते समय वह अक्सर अपने पैसेंजर्स को कॉमेडी करके हंसाते रहते थे, मिमिक्री के जरिए एंटरटेन करते रहते थे। बहुत ही जिंदा दिल और खुश दिल इंसान थे राजू श्रीवास्तव। ऐसे ही एक पैसेंजर के द्वारा उन्हें एक शो का ऑफर मिला और वो शो करने गए। वहाँ उन्होंने अमिताभ की मिमिक्री करी और उन्हें 50 रुपये मिले। उस जमाने में 50 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वह बहुत खुश हुए। शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करते हुए वो लोगों के बर्थडे पार्टी और फंक्शंस में 100 रुपये या 50 रुपये ले लेकर छोटा मोटा एक्ट करते थे और उसी से अपना गुजारा किया करते थे। राजू श्रीवास्तव अपनी निजी जिंदगी में, अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। 12 साल लगे थे उन्हें अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने में। उसके बाद तो उनकी शादी उनसे हो सकी थी। जब राजू श्रीवास्तव मुंबई आए थे तो उनका एक सपना था जॉनी लीवर से मिलने का। उन्होंने बताया कि जब वह जॉनी लीवर से मिले तो उनके लिए एक सपना सच होने जैसा था, क्योंकि उस समय जॉनी लीवर ही कॉमेडी में फेमस थे, स्टैंड अप कॉमेडी में। राजू श्रीवास्तव के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है लाफ्टर चैलेंज। 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में यह सेकंड रनर अप रहे, लेकिन जो लोकप्रियता इन्हें हासिल हुई वह उस शो के विजेता सुनील पॉल को भी हासिल नहीं हुई। राजू श्रीवास्तव लाफ्टर चैलेंज के बाद कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इसके पहले भी वो दूरदर्शन के टी टाइम मनोरंजन में काम किया करते थे, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं हुए थे जितना उन्होंने लाफ्टर चैलेंज में लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने कई सारे फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है, जिसमें से करियर की शुरुआत में उन्होंने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में एक ट्रक क्लीनर की छोटी सी भूमिका निभाई। उसके बाद तेजाब, बाजीगर, अभय, मिस्टर आजाद, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा और फिरंगी जैसी कई फिल्मों में काम किया। छोटे पर्दे पर उन्होंने शक्तिमान, राजू हाजीरो, कॉमेडी का हंसीपुर, कॉमेडी का महामुकाबला, बिग बॉस, कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। 58 साल की उम्र में वह भले ही हमें छोड़कर चले गए हों, लेकिन राजू श्रीवास्तव हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। जब तक कॉमेडी रहेगा, राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी फेमस रहेगी। उनके चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको अलग नज़रिए से पेश करना, ये उनके अलावा और किसी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से अपना कोई सुझाव हो तो हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।